हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेज निकल के आते हैं। रीडिंग मेरी जनरल है, टाइमलेस है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे, ये रीडिंग तब से आपके लिए होगी। ये देखते हैं। Ten of Cups, King of Swords, Eight of Pentacles, Eight of Wands, Ten of Cups, the World, the Star, the World, Five Wands, bottom, High Priestess, Knight of Cups, again David, Five of Swords, the Rose, Four of Wands, the World, Four of Cups, Eight of Wands, Six of Cups, Knight of Pentacles। आइए तो हम शुरू करते हैं। पहले तो मैं इसका लगा लेती हूँ। तो आपकी ज़िंदगी में हो सकता है प्रेजेंट में चीज़ें बहुत स्टफ चल रही हैं, आप मायूस हो चुके हैं, आप कहीं फंस चुके हैं, आप स्टक हैं अपनी लाइफ में। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि आगे रास्ते आपके लिए बंद है। ऐसा लग रहा है आपको वो राह नहीं दिख रही, कोई भी राह नहीं दिख रही है जिस पे आपको चलना है, वो भी रास्ता नहीं दिख रहा है। और आपके सामने ऐसा लग रहा है रास्ते छोड़े नहीं गए हैं। कोई ज़मीन का विवाद हो सकता है आपका, या ये हो सकता है कि आपको वो नहीं मिला जिसका आप हक रखते हैं। आप कोई भी मसला हो तो आप हारा हुआ फील कर रहे हैं। आप जैसे आपको लग रहा है कि आपको हरा दिया गया है। आप हारे नहीं, आपको हरा दिया गया है। आप फाइट कर रहे हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में अभी बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है उलझने चल रही है, फाइटिंग चल रही है। कुछ ऐसी सिचुएशन है कि सब आपके अगेंस्ट हो गए हैं। जो भी चीज़ें चल रही हैं वो आपके अगेंस्ट चल रही है। आप परेशान हो चुके हैं। आपके पास, अगर आपके पास चाह भी है आगे बढ़ने की, तो रास्ते नहीं हैं। कुछ लोग के लिए हो सकता है उनका धन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहा है, बिजनेस आगे नहीं चल रहा है, आप कुछ करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे। यहाँ आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जो आपसे अंदर ही अंदर शत्रुता निभा रहा है, जिसके अंदर आपके लिए नफरत है, जिसके अंदर आपके लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि वो आपसे चिढ़ते हैं, वो आपसे किसी तरीके का दुश्मनी निकाल रहे हैं। जो ऐसे हो सकते हैं कोई जो ऊपर से बहुत, आपको भी भरोसा ना हो कि ये व्यक्ति मेरे खिलाफ है, ये व्यक्ति किसी तरीके का गेम खेल रहा है मेरे साथ, क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल लगेंगे, बहुत पूजा पाठ करने वाले, ईश्वर को मानने वाले, लेकिन ऐसा लग रहा है इनके अंदर शैतानी शक्ति भी विद्यमान है। ये ऊपर से जितने अच्छे दिखते होंगे उतने ही अंदर से क्रूर होंगे, आपके लिए होंगे ही होंगे। छुपी हुई साजिशें ये करते हैं आपके जीवन में। ऐसा लग रहा है कोई आपके माइंड के साथ खेल रहा है, कोई
आपके दिमाग को ही इन्हें कंट्रोल करना चाहता है। ऐसा चाहता है कि आप जितने आप हो सकता है बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत पॉज़िटिव चलते हैं, लोगों के साथ न्याय करना आपको पसंद है, आप सच की राह पे चलना पसंद करते हैं। और सच की राह से हो सकता है आपने अपने आप को आगे बढ़ाया और आप जीवन में आगे बढ़ना तो चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास वो सब कुछ हो, लेकिन सही चल के। आप अपने लिए स्टैंड ज़रूर लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये लोग चाहते हैं, ये जो भी हैं वो चाहते हैं कि आप के अंदर नेगेटिविटी आ जाए। आप बहुत जैसे शैतानी ताकतों का कब्ज़ा आपके ऊपर हो जाए। आप जितने अच्छे हैं उतने ही बुरे इंसान बन जाए। आपकी बुराइयों को कोई उभारना चाहता है, ऐसा लग रहा है। कोई अपने इशारों पे आपको चलाना चाहता है। अगर कोई इंसान आपके जीवन में ऐसा है जो नेगेटिव है, जो गलत काम करता है, तो वो अपने ही जैसा आपको बना लेना चाहता है। वो चाहता है कि आप भी गलत काम करें, आप भी गलत राह पे चलें। तो आपके अंदर कोई बुरी शक्तियों को ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। आपको चाहता है कि आप अगर लालची बन जाएँ, आप लस्टी बन जाएँ, आपके अंदर अच्छाइयाँ कोई नहीं देखना चाहता है। आप अगर अच्छे हैं तो आपके अंदर की अच्छाइयाँ कोई नहीं चाहता है कि वो रहें। यहाँ डेफ़िनेटली आप इंसाफ़ पसंद इंसान होंगे, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपने लिए आवाज़ उठाना ज़रूर जानते हैं, अपना स्टैंड लेना ज़रूर जानते हैं। आपको गलत पसंद नहीं हो सकता है। अगर आपके सामने आपके लिए कुछ गलत हो रहा है तो आप वहाँ बोलना ज़रूर जानते हैं। और शायद आपका बोलना ही किसी को पसंद नहीं है। कोई नहीं चाहता है कि आप अपने लिए आवाज़ उठाएँ, अपने लिए बोलें। कोई अपना कंट्रोल आपके ऊपर करना चाहता है। यहाँ डेफ़िनेटली आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बहुत हार्ड वर्क भी कर रहे हैं। आपको शायद अभी सपोर्ट नहीं है, किसी का साथ चाहिए तो साथ नहीं है, अच्छा कोई पार्टनर नहीं है, बिज़नेस पार्टनर आपको चाहिए है। तो आपको आपके जीवन में आपको सपोर्ट ज़रूर मिलने वाला है। कोई ना कोई व्यक्ति आपको आपके काम को देख के आपको किसी तरीके का ऑफ़र करने वाले हैं। किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिलने वाला है वर्क को लेके, या हो सकता है आप लोग साथ में मिलके काम करें। यहाँ डेफ़िनेटली आपको आगे बढ़ता हुआ कोई नहीं देखना चाहता है, कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई अपने इशारों पे जैसे आपको नचाना चाहता है। किसी को तकलीफ़ है आपके आगे बढ़ने से, आपकी ग्रोथ से। यहाँ आपके जीवन में ऐसा लग रहा है कि खुशियाँ नहीं हैं, फैमिली अस्त-व्यस्त चल रही है। हो सकता है फैमिली के साथ आप फ़िलहाल हैं भी नहीं, या फैमिली में अनबन चल रही है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो सब जैसे एक वक्त के बाद ठीक होने वाले हैं। अगर आपकी फैमिली में अनबन चल रही है आपके पार्टनर के साथ, आपके मदर फादर के साथ, तो ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली में बहुत ही जल्द खुशियाँ आएंगी। आप लोग फिर से एक होंगे। आपके जीवन में जिस तरीके का आपको फैमिली चाहिए वैसा मिलने वाला है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई बड़ा गिफ्ट रखा हुआ है ईश्वर की तरफ से। ईश्वर की तरफ से कोई गिफ्ट आपको मिलने वाला है। और आपके ये जो शत्रु हैं, ये जो आपके जीवन में आपसे नफ़रत कर रहे हैं, ये वो नहीं चाहते हैं कि आपको कोई गिफ्ट जो मिल रहा है वो दिखाई भी दे।
या आप देखिए भी, ये एक लूप में आपको बांधना चाहते हैं, जिस साइकिल में आप बंधे हुए हैं। आपके पास डेफिनेटली कोई स्पिरिचुअल पावर लेके आप आए हैं, कोई शक्तियाँ हैं आपके पास ऐसी, जिससे आप अपना और दुनिया में रह रहे लोगों का भला कर सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं आप इस वक़्त ऐसा लग रहा है कि अनभिज्ञ हैं, आप जानते नहीं हैं और ये लोग चाहते भी नहीं कि आप जानें। आपको उसी सिचुएशन में, उसी साइकिल में बंधा हुआ ये देखना चाहते हैं। आपकी हो सकता है आपकी शक्तियों को भी बाँध दिया गया है। आप जिस जहाँ हैं, जैसे हैं, उसी स्थिति में आप जीते रहें, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हैं। यहाँ आपके ऊपर डेफिनेटली ईश्वर का ब्लेसिंग्स है, लेकिन हाल फिलहाल आप अपनी शक्तियों से, ऐसा लग रहा है अपनी पावर से, आपके अंदर जितनी स्ट्रेंथ है उससे भी अनभिज्ञ हैं और ये नहीं चाहते हैं कि आपको कोई हेल्प मिले, आपको कोई हेल्प मिले या आपको जो हेल्प मिल सकती है वो दिखाई भी दे। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बर्डन में चल रहे हैं, आपके पास बहुत प्रेशर है, बहुत ज़िम्मेदारियाँ, आप जैसे अपने जीवन से ही थक चुके हैं। आपको हो सकता है प्रॉपर्टी का बहुत शौक़ है या आपको कुछ अपना करना है, कुछ बड़ा, और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपके जीवन में वो चीज़ें हो नहीं पा रही उस लेवल पे जाके जिस लेवल पे आप देखना चाहते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप वो सब पाएंगे जो आप चाहते हैं, आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं। चीज़ें अभी स्लो चल रही हैं, हो सकता है लोग अगेंस्ट हैं, कंपटीशन बहुत है, जेलसी बहुत है, लेकिन आपको वो सब मिलेगा जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसकी आप इच्छा लगा के बैठे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर भी आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। यहाँ लवर्स का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में अगर आप चाहते हैं कि लोगों का प्यार आपको मिले तो वो मिलेगा। हो सकता है कोई सोलमेट आपके लिए बना हुआ है, आपके सोलमेट से आप ज़रूर मिलने वाले हैं। सोलमेट के साथ आपका मैरिज फिक्स हो सकता है, मैरिज हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर आपको, एंजल्स आपको ब्लेस्ड भी कर रहे हैं और किसी न किसी के साथ आपका एक डीप कनेक्शन हो सकता है, पूर्व जन्म कनेक्शन हो सकता है, जिसके साथ मुलाकात आपकी होनी ही होनी है। बाकी अगर आप अपने जीवन में मकान चाहते हैं, कोई बिजनेस में सक्सेस चाहते हैं, तो वो भी आपको मिलने वाली है। अगर आपकी जीवन में कोई सोलमेट नहीं है तो कोई बड़ी चीज़ आपको अपने जीवन में खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी, कार खरीदनी या मकान खरीदना, तो उसमें आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, उसमें आपकी ऐसा लग रहा है कि प्रगति दिखाई देगी, आप खरीद लेंगे या कोई ओपनिंग, ग्रैंड ओपनिंग करेंगे उसकी, तो ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है मुझे, सेलिब्रेशन का कुछ लोग के लिए हो सकता है आप लोग कोई मकान परचेस करें और उसमें फिर बड़ा सा कोई फंक्शन करें, तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। अगर आपकी इच्छा है तो एंजल्स आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। यहाँ डेफिनेटली आने वाले टाइम में आप अपने इस जो करंट में आपका एक साइकिल चल रहा है उसको तोड़ने वाले हैं और कहीं ना कहीं एंजल्स का कोई गिफ्ट, ईश्वर का कोई गिफ्ट रखा हुआ है आपके लिए। वो गिफ्ट आपको जो अभी दिखाई नहीं दे रहा, वो गिफ्ट आपको मिलने वाला है। अभी आप कहीं ना कहीं अपने ही धुन में हैं, आप परेशानियों में चल रहे हैं, आपको कुछ बुरी तो क्या अच्छी चीज़ें भी दिखाई नहीं दे रही हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तो उन चीज़ों से, उन बंधनों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपनी फ्रीडम को क्लेम करना है आपको। बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा है लोग इमोशंस में आके बहुत ज़्यादा बहला फुसला लेते हैं, अपने काम करा लेते हैं और आपके जीवन में सिर्फ आप लॉस में जा रहे हैं। तो
चीज़ें कुछ ना कुछ आपके ऊपर भी डिपेंड है कि आपको अपने आप को जानने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आप अपने लिए नहीं बोल पाते हैं, तो कहीं न कहीं आपको अपने लिए बोलने की ज़रूरत है, अपने लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, अपने लिए सोचने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं अपने फ़ायदे के लिए आपको लालची बनने की ज़रूरत है, जिसमें आपका प्रॉफ़िट हो। यहाँ पर एक ऐसी चीज़ भी है कि अगर आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ऑफ़र्स आ रहे हैं, तो उनको कहीं न कहीं आप पिक नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, आपको पिक करना नहीं आ रहा है आपको। कुछ चीज़ें जैसे हमको आसानी से नहीं मिलती है, तो उनको हमको छीनने की ज़रूरत है। मतलब ऐसा कॉम्पिटिशन में आपको आगे बढ़ के लेने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आपके पास, तो आपको उस कंपटीशन को जीतने की भी ज़रूरत है। तो डेफ़िनेटली आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, जो कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि कर रहे हैं ऐसा आपके जीवन में कि आपके जीवन में नेगेटिविटी बनी रहे, आप कहीं न कहीं आगे ना बढ़ पाएँ, आपको सक्सेस ना मिले। आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको सपोर्ट ना मिले। अगर आपके जीवन में सपोर्ट आ रहा है, उस सपोर्ट को भी हटा देना है और सपोर्ट ना मिले ऐसा करना है, आपकी ग्रोथ को रोक लेना है। हो सकता है आप जब भी आपके जीवन में कुछ चीज़ें मिलने वाली रहती, आने वाली रहती है, तो काफ़ी सारे लोग हैं जो बीच में आ जाते हैं, जो अपने हिसाब से आपके माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें सही नहीं है, और आप सही चीज़ को छोड़ दे रहे हैं, ये भी एक मैसेज है। तो कहीं न कहीं आपको चीज़ें पहचानने की ज़रूरत है, आपको अपने इंट्यूशंस पे काम करने की ज़रूरत है। आपका मन अगर कह रहा है, तो उस हिसाब से आपको चलने की ज़रूरत है, क्योंकि मन हमेशा सही बोलता है। और आपके जीवन में अगर फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो कहीं न कहीं आपको भी एक हाथ आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर कोई रूठ गया है, तो उसको मना लें। अगर आप बहुत दिनों से अपने पेरेंट्स से मिलने नहीं गए हैं, तो आपको अपने पेरेंट्स से मिलने जाना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत खुशी होगी। आइए देखते हैं एक गाइडेंस आपके लिए और क्या। थ्री ऑफ कप्स। देखो, हो सकता है आप अपने जीवन में चेयर करना भूल गए हैं, आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना भूल गए हैं, अपने बहुत टाइम से हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स से नहीं मिले हैं। तो थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए मिल लीजिए, कॉफ़ी पीजिए, ड्रिंक्स पीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। हो सकता है आप इस बीच बहुत स्ट्रेस में चल रहे हैं, तो अपने स्ट्रेस को भूलने के लिए कहीं ना कहीं ग्रुप में जाइए, अकेलेपन से दूर रहिए। तो फ्रेंड्स, आज का रीडिंग यहीं तक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो डेफिनेटली रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया एंड राधे राधे जी।